हेलो दोस्तों, मैं एसके मोदी एम्पेरियल यूथ क्लासेस की ओर से आप तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 से लेकर 83 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा चुका था और ये 84 नंबर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। 3,400 रुपया को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए और बी के भागों, बी और सी के भागों तथा सी और डी के भागों क्रमशः 2:3, 4:3, 2:3 के अनुपात में रहे तो बी और डी के भागों का योग क्या होगा। आइए देखते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पहले निकालेंगे। तो ए अनुपात बी है 2:3, बी अनुपात सी है 4:3, सी अनुपात डी है 2:3। अब क्या करते हैं, देखेंगे ये दोनों घर खाली है, यहाँ एक घर खाली है, यहाँ भी एक घर, यहाँ 2 घर खाली है। इस घर के नजदीक जो संख्या होगा वही संख्या इस घर में भरेंगे। इस घर के नजदीक 3 है, इस घर के नजदीक 2 है, दोनों में 2 भरेंगे और इस घर के नजदीक 4। अब गुना करेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3 27, 3 तिया 9, 9 दूना का 18, 4 तिया 12, 12 दूना का 24, 4 दुनिया 8, 8 दूना का 16। तो बी और डी के भागों का योग, यानी बी यहाँ है और डी यहाँ है, बी और डी के भागों का योग, तो 27 और 24 जोड़ देंगे तो 51 हो जाएगा। यहाँ पे हम निकालने वाले हैं बी और डी के भागों का योग, 51 हो गया। तो जिसका मान पूछे उसको ऊपर, अनुपात का योगफल नीचे, 27, 18, 24, 16 जोड़ देंगे तो होगा 85 और टोटल रुपया यहाँ देख रहे होंगे 3,400 है। यहाँ पे 3,400 है। अब क्या करेंगे, काटेंगे, 17 पचे 85 और 17 दूना का 34। अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से 200 को 40 पचे 200, 51 गुने 40 करेंगे। यहाँ पे 51 गुने 40 करने पर आ जाएगा 2020। 2020 यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 4,830 रुपया की एक राशि को, टोटल राशि है 4,830 रुपया की राशि को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया है कि यदि उनके भागों में क्रमशः 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया कम किए जाए। कितना कम करना है, 5 रुपया प्लस 10 रुपया प्लस 15 रुपया कम कर दिया जाए तो कितना मान आएगा, 10, 15, 25, 5, 30। 4,830 में से 30 रुपया घटाएंगे तो 4,800 रुपया बचेगा। तो यह बच गया और पी क्यू आर का जो अनुपात है 3:4:5 है। यह किस तरह का अनुपात है, कम करने पर जो अनुपातिक मान आए। तो टोटल यहाँ अनुपातिक राशि कितना है, 5, 4, 9, 9 और 3 12। यहाँ टोटल है 12 लेकिन बचा है 4,800, इसलिए 1 बराबर 12 चौक 48, 1 बराबर 400। तो 3 का मान, क्योंकि यहाँ पूछ रहा पी का मान और पी का मान अनुपात में 3 है, तो 1 बराबर 400, तो 400 पिया 1200 रुपया, यह कम किया गया ना मान। तो शुरू में मान कितना था पी का, तो पी में कितना कम किया गया है, 5 रुपया। देखिए ये वाला पी का मान है, ये वाला क्यू का, ये वाला आर का, तो पी का तो मान जोड़ेंगे ना 5 रुपया, तो 5 रुपया जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1205 रुपया, आता ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 289 मीटर को 3 ऐसे लंबाइयों में विभाजित करें। टोटल जो लेंथ है, टोटल लंबाई है 389 मीटर। 389 मीटर विभाजित करें जिनका 2, 3, 9 से विलोम अनुपात हो। विलोम कहने का मतलब उल्टा, ऑपोजिट। तो 2 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/2। 3 का उल्टा 1/3। 9 का ऑपोजिट 1/9। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। इसको रेशियो में मान निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं। 2, 3, 9 का एलसीएम होता है 18। 2 से 18 को भाग देंगे 9 बार में। 3 से 18 को भाग देंगे 6 बार में। 9 से 18 को भाग देंगे 2 बार में। अब यहाँ टोटल लंबाई अनुपात में 9, 6, 15 और 2 17 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में 289 मीटर है, तो 17 का मान 289, तो 1 का मान हो गया 17 मीटर। तो यह तीनों लंबाई पूछ रहा है। तो 1 बराबर 17, तो 9 बराबर 17 9 153 और 17 छका 102 और 17 दूना का 34। 153 मीटर, 102 मीटर और 34 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। ए, बी और सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 2, 3, 5 है। ए है 2 अनुपात बी 3 अनुपात सी 5। तो 2, 3, 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 को लिख सकते हैं 200 और 3 को लिख सकते हैं 300 और 5 को लिख सकते हैं 500। सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी, इसलिए सब पर 2-2 जीरो हम बैठा दिए। अब कहता है कि ए में 15% की वृद्धि, बी में 10% की वृद्धि और सी में 20% की वृद्धि हुई, तो वेतन का नया अनुपात क्रमशः होगा। आइए देखते हैं। ए में 15% की वृद्धि, तो ए है कितना 200 और 15% की वृद्धि, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है और 15% वृद्धि का मतलब 115/100 होता है। 115/100 अनुपात बी है 300 और बी में कितना वृद्धि 10%, तो 10% बढ़ेगा तो 110/100 हो जाएगा। और सी है 500, सी 500 है और सी में 20% की वृद्धि, तो 120/100 हो जाएगा। अब ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे। 100 से काटेंगे 200 को 2 बार में, 100 से काटेंगे 300 को 3 बार में, 100 से काटेंगे 500 को 5 बार में। तो देखेंगे 115 दूना का 230 हो गया। अब आगे 110 तिया 330 हो गया। आगे 120 पचे 600 हो गया। अब सब पर एक जीरो है, काट कर छोटा करेंगे। 1 0 1 0 1 0 से कैंसिल हो गया। बचा 23 अनुपात 33 अनुपात 60। 23 33 60, 23 33 60, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। कोई राशि ए, बी और सी में बांटी जाती है। ए, बी और सी के पास कितनी राशि है मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ए, बी और सी के पास कुल राशि 1 रुपया है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 रुपया, जिसमें से ए के पास 1/4 और प्लस 1/4 ए के पास और बी के पास 3/16, 3/16 भाग है। तो हम ए बी सी के राशि में से ए और बी के राशि को घटा देंगे तो सी का राशि निकलेगा। तो यहाँ पे ये 1 हो गया और माइनस एलसीएम ले लिए 16, तो ये हो गया 4 4 और 3 7।
1 में से 7/16 को घटाएंगे तो आ जाएगा 9/16। इतना राशि है, लेकिन यह जो है सी का राशि निकला। यह किसका राशि निकला? यह सी का राशि निकला, लेकिन सी के पास है टोटल 81 रुपया। बराबर में हम 81 कर दिए तो 9 9 81, इसलिए 1 का मान आ गया 16 गुने 9, 16 9 144। यानी 1 किसको माने हैं? a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, यानी तीनों के पास 144 रुपया है। इसलिए बी के पास पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है बी के पास कितना राशि, तो बी के पास राशि है 3/16, तो 144 का 3/16, 16 9 144 और 9 तिया 27, अतः बी के पास 27 रुपया है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 21, 38, 55 और 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। समानुपाती का इंग्लिश होता है प्रोपोर्शनल, जिसका मतलब होता है बराबर। तो हम यहाँ पे बराबर में मान लिखते हैं 21 और 38 है, तो 21/38 और बराबर 55 और बटा 106। तो इन दोनों में से क्या घटा दिया जाए कि दोनों का मान बराबर हो जाए। तो हम ऑप्शन का सहारा लेंगे तो शायद जल्दी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 के जगह हम यहाँ पे 1 में 4 है तो 4 लिख देते हैं, यहां भी 4 और यहां भी 4 घटा दिए और यहां भी 4 घटा दिए, क्योंकि घटाने के लिए बोल रहा है। तो 21 में से 4 घटा है, बचा 17। 21 में से 4 घटाए 17, 38 में से 4 घटाएंगे 34 बराबर 55 में से 4 घटाएंगे 51 और 106 में से 4 घटाएंगे 102। अब इसको काटेंगे तो देखिए 17 एकम 17, 17 दूना 34, 1/2 आया बराबर में 51 एकम 51, 51 दूना का 102, 1/2। दोनों का मान समानुपाती हो गया, दोनों का मान यहाँ बराबर हो गया कि कौन सा ऑप्शन रखने पर? 1 नंबर ऑप्शन रखे तो दोनों का मान बराबर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% एक व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति को हम ए मान लेते हैं और दूसरा व्यक्ति को मान लेते हैं बी। अब इसके द्वारा 33.1/3%, तो 33.1/3% का मान होता है 1/3, तो इसका हो गया 1/3। दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 50% के बराबर है। किसके बराबर? 50% के बराबर। तो जिस तरीके से 33.1/3% का मान 1/3 होता है, उसी प्रकार से 50% का मान 1/2 होता है। तो यहां हम 1/2 लिख देते हैं। अब दोनों बराबर है, अतः ए का मान हो गया 3 और बी का मान हो गया 2। अब कह रहा है कि यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेच बनाए, दूसरा व्यक्ति, तो हम यहाँ पे अनुपात का मान निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी बराबर यहां हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 2। दूसरा व्यक्ति तो यही है, तो 2:2। दूसरा व्यक्ति 1500 पेच बनाता है, 1500 पेच बनाता है, यानी 2 का मान है 1500। तो समझने का प्रयास करेंगे। अनुपात 2 बराबर 1500, तो 1 बराबर 750। अनुपात 2 बराबर 1500, तो 1 बराबर 750 और 1 बराबर 750, तो 3 बराबर 750 गुने 3 2250। अतः पहला व्यक्ति 2250 पेच बनाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर
91 देखते हैं। यदि किसी वर्ग में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 1/3 अधिक है, लड़कों की जो संख्या है वह लड़कियों की संख्या से 1/3, तो मान लेते हैं कि लड़का का भी संख्या 1 और लड़कियों की भी संख्या 1, दोनों का 1-1 मान लो। लेकिन लड़का की जो संख्या है वह लड़कियों की संख्या से 1/3 ज्यादा है, तो हम 1/3 ज्यादा कर दें। अब यहाँ पे 3 एकम 3 में 1 जोड़ देंगे, 4/3 अनुपात 1, और यहाँ हो जाएगा 4 और 3 एकम 3, ये 4:3 हो गया। तो सही आंसर यही होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, तो कुछ हम भी अलग तरीके से ही सोचेंगे। तो निम्न में से कौन पूरे वर्ग की संख्या हो सकती है? तो देखिए 4:3 है और इस तरह का ऑप्शन में कोई संख्या नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम इस अनुपात के योग से जो ऑप्शन कट जाएगा वही ऑप्शन सही उत्तर होगा। तो इसका योग करेंगे, 4 में 3 जोड़ देंगे, योग हो गया 7। अब 7 से देखिए कौन कटेगा, 7 बचे 35 कट रहा है, जो कटेगा वही आंसर होगा। अतः ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा।